नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ अयोध्या कांड की व्याख्या। धर्म से तो करना यतन कस न कहो वस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेत और दया के धाम हो। तुम भला ऐसे क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुन सभय समाजो, जन जल निध महु बेकल जहाजो। सुन गोर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनौ मारुत अनुकूला। श्री राम के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैत्यूं काल नहाई, जो बिलो के अघ ओघ न साही। मंगल मूरत लोचन भर भर, निरख हर्ष दंडवत कर कर। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्त श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झर न झरें सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामादिगिरी और वन को देखते जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मन सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप भील तन अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय बरन बन छब के पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तड़े तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरन सरोरो जल बिहग, कूंजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बहरत विपिन, मृग विहंग बहु रंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल के रात भिल्ल बनवासी, मधु सुच सुंदर स्वाद सुधासी। भर भर परन कुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अटियों को लाते हैं। सवै देह कर बिनहि प्रणामा, कह के स्वाद भेद गुण नामा। दे लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम की दुहाई देते हैं। कहाँ सनेह मगन मृदुबानी,
मानत साधु प्रेम पहचाने। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं। हम नीच निषाद श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें गमयत दर्श तुम्हारा, जस मरो धरन देव धुन धारा। राम कृपाल निषादो निबाजा, परिजन प्रजो चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान संकोच तज कहिए, करिय छोह लख नेओ। हमें कृतारथ करन लगे, फल तृण अंकुर लेओ। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पग उधारे, सेवा जोग न भागे हमारे। देव का हम तुम ही गुसाई, ईंधन पात के रात मिताई। आप प्रिय पाहुन वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारे अत बड़ से बिकाई, लह न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमत को जाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबिद और कुजाती हैं। पाप करत निस बासर जाहि, नहीं पटकट नहीं पेट अघाई। सपनऊ धर्म बुद्ध कस काऊ, या रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्ध कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पदों में निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुनावहीं बोलन मिलन सिया राम चरण। स्नेह लख सुख पावहीं, नर नार निद रहे नेहु निज सुन कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोह लौका तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मण श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बह रहे वन चहु ओर,
प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नार मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीति। सिय सासु प्रत बेस बनाई, सादर करें सरस सेविकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही बेस रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखन मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सास सेवा बस कीनी, तिन लय सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्त महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल राम पछताने अघाई। अवन जमय जा चत कैकेयी, मह न बीचो विध मीच न देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण और सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताती। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच से फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकों वेद विदित कब कहाई, राम विमुख थल नरक न लाही। यहो संसव सब के मन माही, राम गवन विधि अवधि की नाई। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुच सोच। नीच कीच बिच मगन जसे, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मात मिस काल कुचाली, ईत भीत जस पातक पाकत साली। कई विध होए राम अभिषेकु, मोए अब कलत उपाव न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल किया, जैसे धान के पकते समय ईत का भय उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर गुर आय सुमानी, मुन पुण्य कहब राम रुच जानी। मात कहे बहु रहे रघुराऊ, राम जनन हट करब की काऊ। गुरु की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने की नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मोहे अनुचर कर केतिक बाता, तेई माँ कुश मो बाम विधाता। जो हट करऊँ तन पट कुकर्मु, हर गिर तैं गुर सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवा का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी
निभाने में कठिन है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भर तय रहने बेहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पठैर सह बुलाई। एक भी युक्त भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवा कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आज सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुत सेतु, राम जनक जग मंगल हेतु। गुरु पे तो वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। विद हर हरो सस रव दिस पाला, माया जीव करम कुल काला। नीत प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिग्पाल माया जीव सभी कर्म और काल अहप महप जहाँ लग प्रभुताई। जोग सिद्ध निगमागम गाई, कर विचार जिय देखो नी के। राम रजाय शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखें राम रजाय रुख, हम सब कर हित होय। समुझ सयान करहो अब, सब मिल संबत सोए। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में भी हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयान लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सबको सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। कई विध अवध चलें रघुराऊ, कहो समुझ सुई करियो पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुन मुन बर बानी, नय पर महारथ स्वारथ सानी। उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाय भरत कर जोरे। मुन श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीत परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक तैं एक बड़ेरे। जन्म हेत सब कांपित माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए।
सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजाए सकल कल्याणा, अस अशीष राउर जग जाना। सो गोसाई विदगत जेई छे की, सकै कुटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही हाँ एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। ये स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहे उपाओ अब, सो सब मोर अभागो। सुन स्नेह मय बचन गुरु, और ओमेगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुर राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने हूँ नाही। सकचहु तात कहते के बाता, अरध तजय बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्ध नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनऊ दो भाई, फिरे हैं लखन सिया रघुराई। सुन सो बचन हर से दो भ्राता, भय प्रमोद पर पूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता जी और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से भरपूर हो गए। मन प्रसन्न तन तेजो बिराजा, जन जियरा और राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लगो हानि, सम दुख सुख सब रोवै रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्र का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहें भरत मुन का शौकीन है, कहें भरत मुन कहा शौकीन है। फल जग जीवन अब मत दीन, कानन करो जन्म भर बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुन भये बेदेहु। भरत महामय माँ जल राशि, मुन मत ठान तेरे अवलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी बेदे हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्ध उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचै पार जतन ही अहेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। और करें को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे।
पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपों में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, साहित्य समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुवासन, बैठे सब सुन मुन अनुशासन। मुन वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज साय श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, हे नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके और अंतर बसो, जानो भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित, होय सो कहिए उपाय। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहाँ विचार न काऊ, सूझ जो आ रही आपन दाऊ। सुन मुन बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ ओ पाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउर राखें, आयस किए मुदित फुर भाखें। प्रथम जो आयस सो कहूँ होई, माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सब का हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुण्य जी कहाँ जस कहाँ बे गोसाई, सो सब भांत घटय सेवकाई। कह मुन राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुन वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते कहूँ बहोर बहोरी, भरत भरत बस भई मत मोरी। मोरे जान भरत रुच राखी, जो की जियसो सेव शोभ सेव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्ध भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोर। करब साधु मत लोक मद, लोक मत नप नये निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।